रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के किनारे बैठे हैं और उधर रूप गोस्वामी बैठे हैं। रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिख दिया राधा रानी की जो चोटी है, चोटी समझते हैं हमारा ब्रेड, राधा रानी की जो चोटी है वो ऐसी है जैसे सर्प के जैसी, सांप के जैसी है। अब जब उन्होंने लिख दिया और दिखाया तो उनके भाई बड़े वरिष्ठ सनातन गोस्वामी कह रहे नहीं नहीं रूप, कहां राधा रानी और कहां सांप, निकृष्ट जीव, तुमने उत्कृष्ट महाभाव ठकरानी रूढ़ भाव की हेड पर काष्ठा राधा की उदाहरण स्वरूप भूमिका में तुमने रूपक में सर्प को ले लिया। ओहो, ये क्या कर दिया तुम। अगले दिन बैठे सनातन गोस्वामी राधा कुंड के किनारे जप कर क्या देख रहे हैं, एक लाली झूले पे झूला झूल रही है और सखियां झूला दे रही हैं और तभी उनकी चोटी हवा में उड़ रही है और लाली की चोटी देखकर लगा जैसे सांप पेड़ से डसने को आ रहा है, चिल्लाए लाली सांप सांप सांप। वहां पहुंचे तो न लाली है न सांप। फिर उनको पता चला गलती हो गई, बिल्कुल जो मेरे भाई रूप ने लिखा है वो यथारूप सही लिखा है। क्यों? क्योंकि वो लिखते स्व अभिष्ट, उनके मन में अभिष्ट होता था और फिर वो लीला दर्शय, आंखों से लीला देखते थे। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत पर टीका लिखी है, कमेंट्री, उनकी टीका को पढ़ते हैं तो गहरा अर्थ समझ में आता है। जीव गोस्वामी ने कमेंट्री लिखी है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर तो उस काल में हुए जब कोई भी नहीं था, चैतन्य महाप्रभु भी चले गए, तब वृंदावन में रह के लिखते। कैसे लिखते थे, कहां से दर्शन होता था? कहते वहां पर एक पेड़ था, अभी भी राधा कुंड के किनारे पीलू वृक्ष, पीले रंग का पेड़ है, उसमें पीले पीले फ्लावर्स है। उस पीलू वृक्ष के नीचे बैठकर वो रोते थे। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे हे चैतन्य महाप्रभु कृपा करें, हे कृष्ण कृपा करें, मैं आपकी लीलाओं का मंचन करना चाहता हूं, उनकी कमेंट्री, उनकी टीका लिखना चाहता हूं, उनके विस्तार पूर्वक अनुभव लिखना चाहता हूं, पर मुझे कोई दर्शन नहीं हो रहा। तो पीलू वृक्ष से एक व्यक्ति निकलता था, पीलू, और वो आके विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर को पूरा का पूरा कथा सुनाता था। मैंने कृष्ण की लीला देखी, कृष्ण ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तब फिर वो उसको लिखते थे। इसलिए आचार्य वाणी पढ़ना, समझना, सुनना बहुत जरूरी है।